गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। तो हमने अभी तक 2 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, एक प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। आज हमारा तीसरा है विशाल मैदान, जो हिमालय से नीचे है। तो देखो हिमालय से नीचे इसकी स्थिति देखते हैं। ये वाला देखो, ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र हमारा कहलाता है विशाल मैदान का। ठीक है, विशाल मैदान का क्षेत्र कहलाता है। तो इसके बारे में ये बताया गया है। देखो ऊपर इसका विस्तार देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। देखो विशाल मैदान, यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत को ब्राही भारतीय प्रायद्वीप से अलग करता है। यह नवीनतम भूखंड है जो कि हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना। यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है। यानी कि यहाँ पर जो तीनों नदियाँ हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है या फिर ये तीनों यहाँ से निकलती है। इसलिए इसको क्या कहा है? तीनों को इसका प्रमुख भाग का है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक खंड है जिसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने अलग कर दिया है। अब देखते हैं क्षेत्रफल व विस्तार। यह विशाल मैदान सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी जनसंख्या वाला भूभाग है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लंबाई व पूरा, देखो इसको मैप में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर देखो, यह मैदान लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में, यहाँ से इधर से पूर्व पश्चिम, ये वाला हिस्सा हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर, ऊपर नीचे वाला दक्षिण। तो पूर्व पश्चिम दिशा में 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर। ये पूरा इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 2400 किलोमीटर है। लेकिन चौड़ाई में विभिन्नता पाई जाती है। इसकी जो चौड़ाई है इसमें क्या है? विभिन्नता पाई जाती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। इधर पूर्व से आएंगे तो ये पश्चिम की ओर क्या होगा? कम होती जाती है। चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ इधर आएंगे तो क्या होती है? कम होती जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई, पश्चिम में है इसकी चौड़ाई, इधर पूर्व होगा ये और इधर पश्चिम में इसकी चौड़ाई बताइए। ये वाला हिस्सा पश्चिम में आता है, इधर वाला। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई, ये वाला हिस्सा पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तथा पूर्व में घटकर इसकी चौड़ाई कितनी बताई है? पूर्व में तो 145 और पश्चिम में है 500 किलोमीटर। ठीक है, और पूरे की कुल लंबाई कितनी बताई थी? 2400 किलोमीटर तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई घटकर 145 किलोमीटर रह जाती है। इस मैदान का ढाल बड़ा समतल है। ये जो ढाल है वो कैसा है? समतल है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 150 मीटर से अधिक नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मैदान का विस्तार, इस मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखो उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर हमारा राजस्थान है। राजस्थान का कौन सा हिस्सा? उत्तरी। और उसके बाद हरियाणा, राजस्थान के यहाँ पर हरियाणा पड़ता है यहाँ। और फिर यहाँ पर क्या है? इसके बाद पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पर यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी, बिहार तथा असम राज्यों में है। ये तो हो गया इसके विस्तार के बारे में। जो जो राज्य इसके अंतर्गत आएंगे वो राज्य है। अब देखो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। इस मैदान के निर्माण की बात करते हैं तो देखो, इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ। मतलब जो हिमालय से जो नदियाँ बहकर आ रही थी इधर हिमालय से, ये हमारा हिमालय पर्वत था। ठीक है, हिमालय से जो नदियाँ बहकर आ रही थी तो विशाल मैदानों में लाकर, जो भी जब नदियाँ अपने साथ बहकर आती है तो कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है, तो यहाँ विशाल मैदान में जमा हो जाता था। उसकी निक्षेपों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये निक्षेप काफ़ी गहरा है, जिनकी मोटाई के बारे में अभी कोई निश्चित
मत नहीं हुआ है। इसकी मोटाई लगभग मानी गई है 1300 से 1400 मीटर तक। काप की गहराई के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। देखो जो इसकी काप की गहराई थी उसके बारे में अनेक मत दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, भूमि की खुदाई से पता लगा है कि काप मिट्टी है पृथ्वी के ऊपरी सतह से 400 किलोमीटर तथा समुद्री तल से 305 किलोमीटर तक नीचे है। ठीक है। पाताल तोड़ कुओं की खुदाई करने के लिए जितने भी छिद्र किए गए हैं वह सब पथरीली चट्टानों तक पहुंचने में असफल हुए हैं। मतलब जो ये विशाल मैदान है उसमें पाताल तोड़ कुआं मतलब 500 फीट से नीचे जाएंगे, 500-700 फीट से नीचे करें जब होता है पाताल तोड़। तो जब अपन कोई बोरिंग वगैरह कराते हैं तो तुमने देखा होगा कि कई बार कोई पत्थर अटक जाता है तो उससे आगे उसका मतलब वो पानी तो आ जाता है लेकिन उससे आगे उसकी खुदाई करना अनिश्चित हो जाता है, असफल हो जाते हैं। तो उसमें क्या गया, पथरीली चट्टानों पहुंचने में असफल हो जाए क्योंकि पत्थर आ जाता है। यहाँ तक कि उन्हें खुदाई में काप मिट्टी की अंतिम तह तक बारे में पता नहीं लग सका कि काप मिट्टी की गहराई कितनी है। देखो ओल्डम कौन थे, उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ओल्डम ने बताया कि विशाल मैदान की काप की गहराई में विभिन्नता पाई जाती है। मैदान के उत्तरी भाग में इसकी गहराई 457 मीटर है जो कि दक्षिण की ओर कम होती जा रही है। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। बुराइड के अनुसार ये कौन थे, एक भूगोलवेता थे। ये विशाल मैदान में अपने उत्तरी भाग में बहुत अधिक गहरा है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में कि इसके मैदान के क्या क्या बताया गया है। अब देखो मैदान का वर्गीकरण। मैदान के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। मिट्टी की विशेषता के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। जैसे होता है भावर, दूसरा होता है तराई और तीसरा होता है काप प्रदेश, यानी कि काप क्या है, एक मिट्टी है। और चौथा है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखो इसमें तीसरा है काप, चौथा है रेह और पांचवा है भूड़ और छठा है डेल्टाई प्रदेश। ठीक है, इसमें कितने हैं, 6 पॉइंट है। जो काप है इसको 2 भागों में बांटा गया है। बागर प्रदेश क्या होता है और खादर प्रदेश क्या होता है। इसका वर्गीकरण है हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसमें विशाल मैदान का देखो, इसमें विशाल मैदान का एक तो तुम अभी तक लिखो तो विशाल मैदान का विस्तार समझ लेना और उस मैदान का निर्माण किस तरह से हुआ है। निर्माण तो इसका देखो, हिमालय से आने वाली जो नदियाँ थी वो आकर अपना निक्षेप लेके आती। जब नदियाँ अपने साथ बहकर आती है तो ये नहीं कि पानी लेके आती है, अपने साथ जल, पत्थर, कंकड़ भी लेकर आती है, पत्थर भी लेकर आती है, मिट्टी भी लेकर आती है। सबके निक्षेप को कहाँ जमा कर देती है, विशाल मैदान में जमा कर दिया। और विशाल मैदान में जमा कर दिया तो उसका विशाल मैदान में लाकर छोड़ दिया तो उसके द्वारा, हिमालय से द्वारा लाए गए निक्षेपों से क्या हुआ, इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इसकी जो गहराई और मोटाई के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए, उनके बारे में बताया गया है। और इसका वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, रेह क्या है, भूड़ क्या है इत्यादि।